सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की महान अनुग्रह है, दया है जो परमेश्वर ने हम लोग को उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति के लिए मौका अवसर दिया है। हम लोग जो गीत गाएंगे, अरे यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो, हरे हरे बातों के समान, नीले नीले फूलों के समान। यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो, हरे हरे बातों के समान, नीले नीले फूलों के समान। ओ यीशु आते भाई बहन के सुंदर डाले, यीशु आते भाई बहन के सुंदर डाले, आशी का डाले। यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो, के प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में आज हम सबको उस परमेश्वर की संगति में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग को बने रहना है। आइए हम लोग इसमें परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। और अब जो है बड़ा दिन हो रहा है, तो इसलिए 7:30 पौने 8 बजे चर्च शुरू करने से ठीक रहेगा, इसलिए समय से हम लोग को आ जाना है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 15 से पढ़ें। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। अंतर जो है मतलब उसका अंतर ये है कि वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उसके फल से, झूठे भविष्यवक्ता है चाहे सही भविष्यवक्ता है, उसका फल से पहचान लोगे। क्या तुम झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हो? क्या जो है झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हो? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। उसी प्रकार से हर प्रकार के अच्छा पेड़ जो है अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल
और निकम्मा पेड़ जो है बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ जो है वो बुरा फल नहीं ला सकता। और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ना ला सकता। और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। वो काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस प्रकार से तुम उसके फलों से पहचान लोगे। परमेश्वर की स्तुति हो और इस वचन के पढ़े जाने पर सबको आशीष मिले। हालेलुया। यहां पर जो है झूठा भविष्यवक्ता से वचन शुरू करता है, उसके बाद में वचन जो है ले जाता है पेड़ और उस पेड़ के आधार पर अच्छा या बुरा फल, और यह भी बताता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाता है और बुरा निकम्मा पेड़ बुरा फल ही लाता है। फल से पहचान लोगे। फल से पहचानना है ये पेड़ किस प्रकार से, पेड़ कैसा है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस मत्ती की 7 अध्याय में जो है इस 7 अध्याय का शुरुआत जब होता है तो यहां पर शुरुआत होता है दोष मतलब। उसके बाद सेकेंड में आता है मांगो तो तुम्हें दिया जाए। फिर तीसरा में आ जाता है सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। और ये चौथा है कि जैसा पेड़ वैसा। हालेलुया। झूठा भविष्यवक्ता से सावधान रहो। भविष्यवक्ता का मतलब होता है परमेश्वर के लोग। भविष्यवक्ता कहे तो एक भविष्यवाणी करने वाला सिर्फ नहीं, भविष्यवाणी सिर्फ करने वाला नहीं हो सकता है, उसमें साधारण प्रभु के लोग भी हो सकते हैं। तो कहता है उनसे सावधान रहो। झूठा भविष्यवक्ता सावधान, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते। किसके भेष में? भेड़ के भेष में। भेष मतलब ड्रेस, कपड़ा, पहनावा, ऊपरी दिखावा। क्या है? भेड़ है। लेकिन वास्तव में जो है भेड़ नहीं, परंतु अंतर में खाने वाला भेड़िए। भेड़ों के भेष, ये आज हम लोग को जानने की जरूरत है। हमारी स्थिति कहां पर? हम लोग झूठे भविष्यवक्ता का मतलब लगा देते हैं। कोई बाहर से पास्टर आए तो उसको देखें, वो चीज तो है, लेकिन उसके साथ हम कैसा, हम लोग किस प्रकार से, हम भी तो कोई झूठा भविष्यवक्ता के समान तो नहीं, जो अपना भेष को भेड़ के समान बना के चल रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है कुछ अलग है। बाहर हम भेड़ है, मेमना, दूसरे शब्दों कह सकते हैं मेमना। बाहर से मेमना। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना यीशु को देखने के बाद में यूहन्ना कहता, देखो जगत का पाप उठा ले जाने वाला ये मेमना। हालेलुया। यीशु मसीह को यूं ही मेमना नहीं बोलती। यीशु मसीह को यूं ही मेमना नहीं बोलती, आपकी वो मेमने जैसा कुछ कपड़ा पहना होगा, मेमने जैसा बोलता होगा, मेमने जैसा चाल होगा। मेमने उसके अंदर में कुट करके मेमना का स्वभाव भरा हुआ था। मेमना भेड़ उसके शरीर का बाल को
जब छिलते हैं तो कभी नहीं बोलता कि मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं। भेड़ चरवाहा के पीछे पीछे चलता। हालेलुया। भेड़ मेमना हमेशा सिर को उठा करके नहीं, सिर को झुका करके चलता। ये मेमना और भेड़ का एक गुण है, स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह के मेमना था, जिन्होंने उसको गाली दिया, गाली सुनकर गाली दे दी। लोग उनको मारते थे, उनको बदले नहीं लेता था। एक गाल पर थप्पड़ मारो, दूसरे फिर दो, ये पद्धति पर चल रहा था, इसलिए वो मेमना। हालेलुया। भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाला भेड़िया। यहां पर एक ही जीव में, एक ही प्राणी में दो प्रकार का गुण, दो प्रकार का चरित्र, दो प्रकार का कैरेक्टर ये बताता है कि इस लोगों से वचन करता है सावधान। हालेलुया। ऐसे ही लोगों से सावधान रहो, छोटे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। छोटे भविष्यवक्ताओं मतलब भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते, परंतु अंतर में फाड़ने वाला भेड़िए। आज हम लोग का जीवन चरित्र किस प्रकार से, हम दिखा क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, अंदर से क्या। किसी को अंदर की बातों को पहचानना है तब आप उसको जो है, उसको कुछ गलतियों को, बनावटी बात को थोड़ा सा बोल दीजिए, तुम्हारे विषय में से सुने, उसके बाद मुझे देखिए शुरू हो जाता है पूरा अंदर का पूरा बाहर निकालना शुरू, तब पहचान में आता है। एक व्यक्ति का पहचान कौन कौन सा एरिया में होगा कहना नहीं, कौन कौन एरिया में हमारी पहचान लोगों पर जाएगा, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हालेलुया। कौन समय में, कहां पर, किस स्थिति में हमारी पहचान आएगा, पहचान होगा, जिसको कहना मुश्किल है। हाँ, हम बेध्यान रहेंगे और पता चले हमने वो चीज को निकाल दिया, भेड़िया, अंदर से भेड़िया निकालना। भेड़िया कहे तो दहाड़ना, भेड़िया का अर्थ गुर्राना, खून करना, नोच खाना, मर्डर करना, हत्या करना। क्या इस प्रकार से हमारे अंदर में है? तो आज कहता है इन छोटे भविष्यवक्ताओं से सब। हालेलुया। मेमना का गुण अलग है, भेड़ का गुण अलग है, और भेड़िए का गुण अलग। दोनों का शब्द जो है मिलता जुलता, दोनों का शब्द मिलता जुलता है, दोनों का रंग रूप मिलते जुलता है। और ये भेड़िया जो है भेड़ का भेष में चल रहा है, और परमेश्वर जो है बाहर का रूप नहीं, अंदर का रूप देखता है। हालेलुया। अंदर का रूप देखता है, हम भेड़ है या भेड़िया। हमारा हर समय, हर स्थिति में हमारा गुण जो है, हमारे अंदर की भावना बाहर आता है। हम कितने लोगों को माफ किए, अगर माफ करने की अगर हमारे अंदर में आदत है तो हम एक भेड़, सच्चा भेड़ बन सकते। और सच्चा भेड़ बनने के लिए भेड़ का खाल की जरूरत नहीं है, भेड़ का गुण की जरूरत है जो अंदर से पनपता है। हालेलुया। कितने लोगों को हम माफ किए, कितने लोगों को क्षमा किए, कि हम कितने लोगों को बदला ले रहे हैं और बदला लेने की कगार में हैं, कितने लोगों को हम धमकी देते हैं, कितने लोगों को जान से मारेंगे, हत्या करेंगे, पीटेंगे, ऐसे करेंगे, आदमी लगा कर मरवाएंगे। ये सब भेड़, ये सब बात जो है भेड़िए का काम है, जो फाड़ खाने के लिए किसी के ऊपर दे, जो है भेड़, भेष तो भेड़ का, लेकिन अंतर जो है भेड़िए वाला, फाड़ खाने। आज परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह बाहर से अधिक जो है अंदर को झांकता है, और अंदर से वो समझता है ये कौन भेड़ है, भेड़िए। हालेलुया। भेड़ हमेशा चरवाहा के पीछे चलता है, बकरी के पीछे चरवाहा रहता है, और भेड़ के आगे चरवाहा, दोनों अंतर। भेड़ हमेशा सिर को नीचे करता है। सिर को नीचे करने का मतलब होता है दीन होना, नम्र होना।
जब एक पेड़ में फल लगता है तो फल ज्यादा लग जाता है तो वो डाली क्या होगा, हमारे जीवन की आत्मिक फल लगने के बाद हमारा जिंदगी झुकाव होनी चाहिए, नम्र होना चाहिए दिल। और जिस पेड़ में ना पत्ता है, ना फल है, ना फूल है, सूखा, वो हिलता कभी देखे, हिलता हुआ झुकता हो, कभी नहीं झुकता, कभी नहीं हिलता। तो कुछ खास इस प्रकार से तो कहता है कि इन्हें इनसे सावधान होना और ये सब हमें बनने की जरूरत नहीं। फल से हमारी पहचान होती है। हमारा जवान मनुष्य का जीवन, मनुष्य के शरीर में एक जवान लफ्ज जो है, मुख से निकला हुआ वचन जो है, यही जो है मनुष्य को आकर्षित करता है। हम लोग सुनते होंगे कितना सुंदर बातें बोलता है, कितना मीठी मीठी बातें बोलता है, ऐसे सुने होंगे। अनेक व्यक्ति घर में दिन जो है दिन भर ऐसे करता रहता है, तो बोले ये दिन भर खुखवा रहे हैं। तो आदमी, एक इंसान के अंदर में जो होता है वो मुंह के द्वारा बाहर निकलता। हम कितना सुंदर पहन ले कपड़ा लत्ता, सुंदर हमारा चेहरा है, सब कुछ सुंदर है, लोग हमको सुंदरता की लिस्ट में ला रहे हैं, और हमारे मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड निकलता है, ऐसे ऐसे शब्द निकलता है, ऐसे ऐसे भेड़िया निकलता है। वो लोग क्या बोलेंगे, अरे देखने में तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन जब ये जवान खुलता है तो इसकी जवान की नपाए भी नहीं होती, इतने लंबे जवान, इतने लंबे होंगे। तो मनुष्य की शरीर में भरे हमारी सकल सूरत कैसो है, कैसो पहनते, कैसो खाते पीते हैं, अगर मुंह का जवान अगर अच्छा है तो आदमी इस जवान से पहचान, यही बोल रहा है कि पहचान होता है मनुष्य, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। और उनके फल जो है, उनके फल, मनुष्य के फल जो है, मनुष्य के होठों जीभ के द्वारा निकलने वाले जबान है, आवाज है, बोली है, वचन है। बाइबल वचन का ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो, ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। बोलना ऐसा है जैसे लगे कि ये परमेश्वर का वचन बोल रहे। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं बोलना है कि ये नहीं लगे कि संसार के लोग बोल रहे, ऐसा न लगे कि दुनिया के लोग जैसे हम बोल रहे हैं, दुनिया के लोग जैसे हर बहुत से आदमी लोग कोई भी बात बोलने में जोड़ देते हैं, गाली को जोड़ के बोलते हैं, पता नहीं उनकी क्या दिए है, और अपने आप को सकते हम बहुत अच्छा। ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते, जैसे हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, वैसे ही हमको बोलते। तो पहचान हमारी बोली से, ना कि हमारा सुंदर घर से, ना हमारे सुंदर गाड़ी से, ना हमारे सुंदर रंग रूप से, ना हमारे कपड़े से, ना कोई चीज से पहचान नहीं होती। अगर कपड़ा हम सुंदर पहने तो अगला कहेगा हम भी उससे कपड़ा पहने, उससे कोई लेना देना नहीं। सब चीज खरीद करके हम उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर हमारी घर अच्छा है तो अगला भी बना सकते हैं, लेकिन मुंह का जवाब इसको कहीं दुकान में खरीदने से मिलता नहीं। हालेलुया। ये हमारे अंदर का एक निर्माण है। हम किस प्रकार से, हम परमेश्वर में आने के बाद में हम अपने आप को किस प्रकार से निर्माण किए, अपने आवाज के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। फलों से हमें जो है पहचानना है कि जो बात हम बोलते हैं, जो चीज हम बोलते हैं, वो चीज बाइबल में होना चाहिए। हालेलुया। जो चीज हम बोलते हैं और वो चीज बाइबल में होनी चाहिए, और जब बाइबल में है तो उसी को परमेश्वर स्वीकार करे। और जो चीज हम बोलते हैं, अगर वो चीज बाइबल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बाइबल में फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमारा अंदर से भेड़िया है, शैतान है, और ये लूसीफर के द्वारा होता है।
इसलिए फल से पहचानना, हम किसी पास्टर को पहचाने, किसी विश्वासी को पहचाने तो उसकी फल से पहचान। बोलता आज कितने लोग हैं, बोलते कुछ और करते कुछ और सुनते कुछ और, जबकि तीनों जो है एक होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग जो हैं अपने मुंह को इतना चलाते हैं, पता नहीं चलाने के द्वारा हम लगता है कि हमारी पहचान। बाइबल में कहीं पर हर जगह में लिखा हुआ है कम बोल, बोलने में धीमा, बोलने में तेज हो ऐसे नहीं, बोलने में धीमा। यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस पर चढ़ाने के लिए, घोड़ा मारने के लिए बहुत सारी चीज उनको बुलवाया जा रहा था। पिलातुस बोला तुम बोलो, हम तो निर्दोष पा रहे हैं, तुम बोलो तुम में दोष नहीं। तो बोलता हम कहा, तुमको लोग जो है बोल रहे हैं तुम राजाओं का राजा है, क्या तुम हो? बोला कि तुम खुद बोल दिए, हमको बोलने की क्या जरूरत। यीशु मसीह कम बोल करके अनंत जीवन में मृत्यु को हराते, और हम ज्यादा बोल करके मृत्यु को लाते। तो आवाज के द्वारा, जबान के द्वारा हमारी पहचान होती है। उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या ऊंट-कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या हम लोग आम के पेड़ में जामुन तोड़े? जामुन के पेड़ में आम नहीं। हालेलुया। ये चीज पता है। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या ऊंट-कटारों में अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल। बुरा फल जो है, उस पेड़, जो पेड़ है वही पेड़ अपना अच्छा फल लाता। अगर मीठा पेड़ है तो मीठा फल लाए, और निकम्मा पेड़ है तो निकम्मा फल लाए। नीम का फल कभी मीठा खाए? आम में अगर पक जाए और नीम जैसा तीता लगे तो उसको आम फिर कहा नहीं जा सकता। तो अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हमको अच्छा पेड़ बनना, अच्छा फल लाने के। निकम्मा पेड़ निकम्मा बुरा फल लाता है। हमको बाइबल वचन यीशु मसीह हमको सलाह देता है, हमको अच्छा पेड़ बनना, अच्छा पेड़ बन करके हमको जीवन बिताना। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति जो जीवन में कभी चोरी नहीं किया, और उसको चोरी करने के लिए कहा जाए तो कभी भी वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि जीवन में कभी चोरी किया नहीं। हालेलुया। तो अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। मतलब एक अच्छा चरित्र, अच्छा जीवन हमारे मन में है, जीवन में है, तो हम गलत काम नहीं कर सकते हैं। अगर गलत करेंगे तो हमारे अंदर आत्मा में पवित्र आत्मा जो है बोलेगा कि इसको मत करो, इसको मत करो। किसी को हम गलत बोलने से पहले हम उसको तौलेंगे और पवित्र आत्मा को पूछेंगे, क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या इस चीज सही है? ये सारी चीज हमारे अंदर में जज होता, और पवित्र आत्मा जो है उसको, जो नकारात्मक होता है, सही नहीं होता, उसको रोकता है। निकम अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है, बुरा नहीं कर सकता। अगर अचानक होश हवास खो करके अगर बुरा हो जाए तो उसका पहचान ये भी है। अगर होश हवास खो करके बुरा हो जाए, गलत हो जाए, तो तत्काल बुरा होने के बाद में पवित्र आत्मा उनको एहसास कराएगा गलती हो गई, और गलती हो गया ऐसा एहसास होने के बाद में तुरंत वो क्षमा मांगेगा जिसके साथ में किया। ये है मनुष्य के जीवन में एक अच्छा पेड़ और अच्छा। हालेलुया। तो अच्छा पेड़ अच्छा बुरा फल नहीं ला सकता है, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हमको अच्छा फल लाने के लिए हमको अच्छा पेड़ बनने की जरूरत।
हम बुरा पेड़ रहेंगे, निकम्मा पेड़ रहेंगे और बोलेंगे अच्छा पेड़ फल लाए, ये हो नहीं सकता। हमको उसके लिए अच्छा पेड़ बनने की जरूरत। 18 कहता अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता। अब यहाँ पर नतीजा, रिजल्ट, जो पेड़ अच्छा पेड़ नहीं है और अच्छा फल भी नहीं लाता है, उस पेड़ को जो है क्या किया जाएगा, काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, मतलब जलाया जाएगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा फल लाने के लिए अच्छा पेड़ बनना है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काटा और आग में झोंका जाता है। कटनी हो, एक दिन के बाद, एक समय के बाद में कटनी हो, इस संसार की कटनी हो। हालेलुया। कटनी होगा एक दिन, और इस कटनी में हम अगर अच्छा पेड़ बन करके अच्छा फल लाने वाला बनते हैं तो हमें जो है काट करके आग में झोंका नहीं जाएगा। हमें जो है एक अच्छा स्थान जगह पर रखा जाए। और यदि हम बुरा निकम्मा पेड़ है, निकम्मा फल लाते हैं, तो हमारे लिए एक गलत संदेश है, मतलब बुरा समाचार है, और वो बुरा समाचार है काटा जाए और काट करके आग में डाल दिया जाए। ये संकेत करता है आग और गंधक से जलते हुए धधकते हुए नरक, वहां पर डाल दिया। हम किस चीज से डरते हैं? हमारा जीवन का आधार क्या है? अगर जीवन का आधार अगर डरते हैं नरक से, नरक की आग से, तो हम अच्छा पेड़ बनेंगे और अच्छा फल लाएंगे। और जिसको ये चीज का डर नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं, मतलब उसको कहेगा कोई बात नहीं, चलता है सब, लेकिन कुछ नहीं चलता। परमेश्वर जो है न्याय करने वाला है। परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं, अंदरूनी रूप को देख करके चलता है। झूठे भविष्यवक्ता बनना नहीं। झूठा भविष्यवक्ता बनना मतलब भेड़ का खाल को पहन लेना है, ये चीज झूठा भविष्यवक्ता है। हमको बाहर और अंदर एक होनी चाहिए। अगर बाहर भेड़ है तो अंदर भेड़ होना चाहिए। अगर भेड़िए है तो चाहे बाहर भेड़िए रहे चाहे अंदर भेड़िए रहे, तो भेड़िए है, और भेड़िए को काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। हमको भेड़ बनना है, भेड़ बाहर और अंदर दोनों भेड़ बनना। हम बोलते क्या हैं और बोलने के बाद में हम क्या उसको सही पूरा करते हैं कि नहीं। हम बोलते हैं, हमारा बोली को परमेश्वर सुनता है, वो बोली हमारे अंदर में कहां तक है। क्या आदमी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, आदमी को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं, आदमी को मतलब खुश हो जाए इसलिए, कोई काम बन जाए इसलिए, कोई हमारा उल्लू सीधा हो जाए इसलिए हम बोल रहे हैं। ये सारा चीज परमेश्वर का हिसाब किताब में चल रहा है। निकम्मा पेड़ को जो है आग में काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। इस प्रकार उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फल से झूठा भविष्यवक्ता जो भेड़ का भेष, लेकिन अंदर में भेड़िया है, झूठा भविष्यवक्ता। अंदर में लोभ है, लालच है, हिस्सा है, नफरत है, द्वेष है, क्रोध है, झूठा, बेविचार, वासना, दुष्टता, गंदे का, लुचपन, और बाहर में भेड़ वाला है, खाल पहन लिए, बाहर में भेड़ का भेष। ये झूठा भविष्यवक्ता है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, इसी का नाम है झूठा भविष्यवक्ता। चाहे हम हो, एक विश्वासी हो, मास्टर हो, बाहर से आने वाला हो, अंदर में रहने वाला हो, अपने लोगों में से हो या बाहर के लोगों में से हो या दूसरे कलीसिया का हो, कोई भी हो, लेकिन इसका अर्थ है यही कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। हालेलुया। हम लोग इस समय भजन संहिता का पुस्तक भजन संहिता 92 अध्याय भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12 से 15 तक।
लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हाँ, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वो पुराने होने पर, बुजुर्ग होने पर भी फलते रहेंगे, और रस भरे और लहलाते रहेंगे। रस भरे भी रहेंगे और लहलाते रहेंगे। जिससे यह प्रकट है कि यहोवा सच्चा है, और इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फले। हालेलुया। खजूर एक रेगिस्तानी वनस्पति पेड़ है, जहां पर कोई पानी नहीं है तो पर भी अपने आप को हरा भरा रखने में सक्षम है। हालेलुया। जिसमें कोई पानी नहीं हो उसमें वो हरा भरा रखने के लिए सक्षम हो। हमारी जीवन क्या इस प्रकार से है? हम अपने आप को एक सुविधाजनक स्थिति में ला करके सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं अगर सब कुछ की सुविधा हो, हर चीज की सुविधा हो, तो हम एक अच्छा पेड़ बन सकते हैं, अच्छा फल बन सकते हैं, अच्छा फल ला सकते हैं, अगर सब कुछ की सुविधा हो। लेकिन नहीं, खजूर जो है रेगिस्तान में, जहां पर धूल ही धूल है, बालू ही बालू है, जहां पानी का नामो निशान नहीं है, उनकी जड़ें जमीन के धरती के बहुत गहराई तक, उनकी जड़ें रेशेदार होता, मोटे मोटे नहीं होता, रेशेदार होता बाल के समान, और वो बहुत गहरे तक चला जाता है। और खजूर का पेड़ को कभी भी जड़ से उखड़ करके कितनों आंधी आए, कितनों तूफान आए, जड़ से कबड़ा हुआ कभी देखे नहीं। हालेलुया। वो टूटा हुआ भी नहीं देखे होंगे, इतना मजबूत हो। हमें अच्छा फल लाने के लिए अच्छा पेड़ बनना है, और अच्छा पेड़ जो है और कोई पेड़ों के समान नहीं, परंतु खजूर के समान बनना है, क्योंकि धर्मी लोग खजूर के समान बने, फूले फले। खजूर जो है अपने समय के अनुसार वो फूलता फलता है, समय के अनुसार उसकी पत्ते हरे भरे रहते हैं। बसंत ऋतु में हर एक पेड़ों का पत्ता जो है गिर के सब गिर जाता है, और बिल्कुल पेड़ में एक भी पत्ता नहीं रहता। लेकिन खजूर का पेड़ का पत्ता वैसा होता नहीं, वो ऊपर का डाली नया नया पत्ता निकलते जाएगा और नीचे वाला गिर करके खत्म होते जाएगा। लेकिन पेड़ में कभी भी ऐसा नहीं कि पूरे पेड़ का पत्ता सूख गया, गिर गया, उसके बाद में 1 महीना के बाद में, 2 महीना के बाद में फिर से पत्ता निकला, वैसा खजूर में नहीं है। तो ये बताता है कि हमारा मसीह जीवन हर समय हरियाली का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि बढ़िया सुख सुविधा मिल रहा है, सब कुछ सुविधा तो हरियाली है, और बाकी विपरीत परिस्थिति आ गया तो बिल्कुल जो है मुंह को लगा के चल रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसी स्थिति हुआ है। ऐसी बात नहीं, हर समय हमको खजूर के पेड़ के समान फलते फूलते रहना। अच्छा पेड़ का प्रतीक, अच्छा पेड़ हमको इस तरह से। उसके बाद में दूसरा बार और कहता है लबानोन के देवदार के समान। लबानोन के देवदार, ये देवदार एक प्रकार का पेड़ है, जो ये पेड़ जो है बड़े बड़े पहाड़ों में और ठंडे प्रदेशों में पेड़ जिसका नाम है देवदार। ये पेड़ जो है जमीन पर नहीं उगता। अगर जमीन पर वो पेड़ अगर खड़ा है तो वो पेड़ जो है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। वो पेड़ जो है चट्टान पर उगता है, और उस पेड़ का जो है जड़ जो है चट्टान को, पत्थर को चारों ओर घेर करके बहुत मजबूती से कर लेता है। बताइए, यहां तक तो ठीक है कि चट्टान को पकड़ लिया खड़ा है, उसको पानी कैसे मिली? चट्टान पूरा चट्टान है, उसमें फैला हुआ है, उसी में है। अगर पानी आए तो पानी आकर तो तुरंत तो बह के चल जाएगा, नमी तो रहेगा है नहीं चट्टान। तो देवदार की खासियत है चट्टान पर खड़ा हो। हालेलुया। एक अच्छा पेड़
खजूर के समान, यहाँ दो बातें हैं, अच्छा पेड़ खजूर के समान फूले फलते रहेंगे। दूसरा, एक अच्छा पेड़ देवदार के समान मसीह रूपी चट्टान पर उसका आधार होगा, उसका जड़ होगा, मसीह को अच्छा से पकड़ लेना। हालेलुया। मसीह को अच्छा से पकड़ लेना। देवदार चट्टान को पकड़ के रहता है, पानी मिलता नहीं तो पर भी जिंदा रहता है। बताइए कितना ये जबरदस्त पेड़ है कि चट्टान से भी नमी खींचता है। ऐसा ये बात नहीं है उसमें से, उसके जड़ में से कुछ जड़ जो है जमीन में चले गए और वहां से पानी को अवशोषित कर रहा है, वो चीज नहीं। उसका पेड़ जो है, पेड़ का जड़ जो है पूरे चट्टान पर, एक तो जड़ का एक सूता तक जो है कहीं जमीन पर नहीं गई तो पर भी हरा भरा फल रहा फूल रहा। और देवदार भी एक ऐसा पेड़ है जो उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं और कभी गिरता नहीं, हमेशा उसकी हरियाली बनी रहती हर मौसम। हालेलुया। तो अगर हमें अच्छा फल लाना है तो अच्छा पेड़ बनना है, और अच्छा पेड़ कोई आप दूसरा पेड़ के समान नहीं, परंतु खजूर के समान और देवदार के समान हमको बनना। तो कहता है कि देवदार के समान बढ़ते रहे, और देवदार जिंदगी भर बढ़ते रहता और सबसे अधिक ऊंचाई में बढ़ते जाता है, सबसे अधिक लंबा ऊंचाई होता है देवदार। आगे लगता है, वे यहोवा के भवन में रोके जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फूले। हालेलुया। जो अच्छा फल लाने के लिए जब अच्छा पेड़ बनता है और वह पेड़ खजूर के समान, देवदार के समान जब बनता है, तो बाइबल वचन बताता है वे यहोवा के भवन में रोके जाए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन का मतलब कलीसिया, और कलीसिया का मतलब कि घर वाला कलीसिया नहीं। कलीसिया हम और आप, हम जहां पे भी इकट्ठा हो जाएंगे वो कलीसिया बन जाता है। हालेलुया। कलीसिया मतलब, कलीसिया का इंग्लिश होता है चर्च, और चर्च का हिंदी होता है कलीसिया। और चर्च का मतलब लोग होते हैं चर्च घर को आदमी कहते हैं चर्च। चर्च घर को चर्च नहीं, चर्च में जो हम और आप हैं संगति रखते वो चर्च। हम आज इस घर में हम हैं तो ये चर्च, अगर हम किसी और जगह में संगति करें तो वो भी चर्च। हालेलुया। तो लोग कहते हैं हम चर्च जाते हैं, तो चर्च जाने का मतलब सिर्फ ये घर जो बनाए इसी में आना सिर्फ नहीं, हम कहीं भी संगति रखते हैं वहां भी जाना है, ताकि वो भी चर्च, वो भी कलीसिया। तो यहोवा के भवन का मतलब होता है कलीसिया, चर्च। यहोवा के भवन में रोके जाए, मतलब एक कलीसिया में हम रोके जाएं, कलीसिया में हमारे लिए एक शोभनीय बात हो, कलीसिया में हमारी एक सुंदरता बढ़े, कलीसिया में हमारी पहचान हो, कलीसिया में हमारी एक अलग अंदाज फल से लदा हुआ जीवन हो। हालेलुया। तो ये चीज परमेश्वर यही चाहता है, और अगर कोई नहीं करता है तो कहता उस निकम्मा पेड़ को काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो हमें इस प्रकार से बनना है, अच्छा फल लाने के लिए अच्छा पेड़ बनना है, और अच्छा पेड़ खजूर के समान और देवदार के समान बनेंगे। ये पेड़ जो है यहोवा परमेश्वर के भवन में कलीसिया में रोपे जाएंगे, और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फूले, परमेश्वर के आंगनों में फूले फूले। हालेलुया। कितना सुंदर बात लिखा हुआ, कितना अद्भुत और अनोखे बात लिखा हुआ। आज हम लोग को इस तरह से बनना है, इस तरह से हमारा मसीह जीवन, यही परमेश्वर चाहता है, यही मसीह चाहता है कि हम अपने आप को फल से हमको पहचानना है कि हम किस प्रकार से। 14 कहते हुए अपने वे पुराने होने पर भी फलते हैं और रस भरे और लगाते हैं। पुराने होने पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर यहोवा का स्मरण करो, मतलब समय के अनुसार। अगर जवानी है तो सब कुछ ठीक ठाक है, हमको बाइबल पढ़ने के लिए चश्मा की जरूरत नहीं, सुनने के लिए कोई सुनने वाला मशीन की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक।
तो कहता उसमें परमेश्वर यहोवा का स्मरण करो। और उस समय जो है उस परमेश्वर में इतना लगाव बना कर रखना है, जब सब चीज जो है हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, इतना लगाव बना कर रखना है कि हम पुराने हो भी जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो पर भी हमारे जीवन से रस भरे और लहलाते रहे। हालेलुया। हमें जो हमारा जीवन में मसीह जीवन जो है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, बाइबल में कहीं पर भी बुजुर्ग को बुजुर्ग की दर्जा नहीं दिया गया। पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे खाने। हालेलुया। कब? जब धर्म का सूरज उदय हो, तो पाले हुए बछड़े के समान मतलब एक रस भरी और लहलाते रहे। हमेशा हमारे जीवन से एक रस भरे जीवन होना चाहिए, मधुर आवाज होनी चाहिए। परिवार में एक पत्नी को पति के साथ में और पति को पत्नी के साथ में, बाल बच्चा को माता पिता के साथ में और माता पिता को बाल बच्चा के साथ, इतना मधुरता होनी चाहिए। इसको हमको बनाना है। अभी हमारे पास में देख रहे हैं अच्छा, सुन रहे हैं अच्छा, पैदल चल करके हम चर्च जा रहे हैं अच्छा, अभी और बुजुर्ग हो जाने के बाद में बनेगा नहीं। हमारा उस समय ये आदत, हमको उस आदत कभी बदलेगा नहीं। आज लोग कहते हैं बूढ़ कौवा पोस मान, बूढ़ कौवा पोस कभी नहीं मानता कहते। तो उस तरह से अगर हम अभी से बना के चलेंगे तो हम पुराने होने पर, बुजुर्ग होने पर भी हमारे जीवन रस भरे रहेंगे और लहलाते रहेंगे। आज पुराने होने पर भी पढ़ते रहे। आज बुजुर्ग कहते नहीं, हमसे होता नहीं, हम सुन नहीं पाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम ये नहीं कर पाते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं, हमको याद नहीं आता है। तो ये चीज नहीं। हालेलुया। हम एक चीज को एक दिन मनन कर रहे थे कि बुजुर्ग लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, आंख नहीं दिखता है, कान नहीं सुनता है, चल नहीं पाते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर उसकी गुस्सा को नापिए तो गुस्सा तो बुजुर्ग नहीं होगा, गुस्सा तो वैसे ही का वैसे ही। क्रोध नहीं, जब आंख दिखता था, कान सुनता था तो गुस्सा ज्यादा था, और बुजुर्ग हो गए तो गुस्सा खत्म हो गया। ऐसे तो होता नहीं। अरे गुस्सा और क्रोध जो बुजुर्ग का नहीं होता। कान बुजुर्ग हो जाता है, आंख बुजुर्ग हो जाता है, पैर बुजुर्ग हो जाता है, चल नहीं पाते हैं। गुस्सा बुजुर्ग का नहीं होता। गुस्सा तो उतनी का उतनी रहता है, उतनी का उतनी ताजा रहता है। हम इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मनुष्य के अंदर से कुछ चीज को हम जांच रहे थे, सोच रहे थे कि ये चीज ये भी तो गुस्सा हो जाना चाहिए, मतलब गुस्सा भी बुजुर्ग हो जाना चाहिए। और बुजुर्ग होने के बाद में लोग कह सकते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए इसलिए गुस्सा नहीं चलता, जैसे कहने वाला कहीं नहीं। बुजुर्ग हो गए तो आंख नहीं दिखता है, ये कहने वाला भी नहीं। पैर नहीं चलता, ये कहने के लिए मिले। कान नहीं सुनते, ये कहने के लिए मिलते हैं। लेकिन गुस्सा नहीं आता है, बुजुर्ग हो गए, ये कहने वाला नहीं। जितना बुजुर्ग होंगे उतने गुस्सा जवान होगा। बताइए, अंदर का भेड़िया उतनी जवान होगा, बाहर का सही बुजुर्ग हो जाएगा, अंदर का भेड़िया जवान हो जाएगा। हालेलुया। बुजुर्ग होने के बाद में आदमी का दिमाग स्मरण शक्ति खत्म हो जाता है जरूर, लेकिन जो काम का लायक का चीज होता है वही चीज खत्म होता है। जो चीज काम का लायक नहीं है ना, गलत चीज है, वो चीज बहुत जल्दी स्मरण रहता है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो। गलत चीज वो देख लेगा तो उसको याद कर लेगा, और अच्छा चीज कितनों सिखाए 4 घंटा में, उसको कहेगा ना बुजुर्ग हो गए इसलिए कहाँ सीखेंगे। और गलत चीज तो तुरंत पकड़ ले। उसके तरह भी होना चाहिए ना कि हम बुजुर्ग हो गए इसलिए ये सब चीज हम नहीं कर पाए। तो पुराने होने के बाद भी, बुजुर्ग होने के बाद भी जो है फलते रहेंगे, रस भरे और लंगाते रहेंगे। हमारा जीवन का आयु में कोई प्रभाव नहीं हो परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के लिए अपने आत्मिकता का जीवन बिताने। हालेलुया। मसीह में हमें जो है कोई प्रकार की जो है ये नहीं होनी चाहिए कि हम
इस प्रकार से हैं वैसे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें हमारे लिए ठीक रहता है, बाकी चीज हमारे लिए सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जो है हमारे लिए जो काम का चीज है, जो हमारी अनंत जीवन दे सकता है, उसी चीज में हम जो है अपने आप को पुराना, बुजुर्ग और अपाहिज समझते हैं, और यही चीज समझ करके हम एक भूल-भुलैया में हैं। हम लोग लूका सुसमाचार 13 अध्याय और 13 का 6, 7, 8, 9 का पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ। किसी अंजीर की बारी में, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा, बारी है अंगूर और पेड़ लगा हुआ है अंजीर। इसका मतलब वहां पर अंगूर के बागान में किसी एक पेड़ होगा अंजीर। हालेलुया। हमारा ये मसीह जीवन है, संसार में जो हम हैं वो चीज को दर्शाता है। ये संसार के बीच में हम अकेले हैं, गांव में हम अकेले हैं, और ये चीज को दिखाता है कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़, ये पूरा विश्व अंगूर की बारी है, और उस विश्व के बीच में हम अकेले अंजीर का एक पेड़। तो क्या लिखता है कि एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया। फल ढूंढने कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। बताइए, यीशु मसीह पूछा जाए कि आप अंगूर में कहाँ ले जाइए, अंगूर में ढूंढ लीजिए ना, एक ठो पेड़ है अंजीर का, उसमें ढूंढने की जरूरत क्यों है? आप अंगूर के इतने ढेर सारा अंगूर के पेड़ है, पौधा है, लता है, उसी में ढूंढिए ना, अंजीर के पीछे क्यों लगे हुए? तो यीशु मसीह अंजीर के पीछे लगा, पूरे अंगूर के बारे में कोई मतलब नहीं। हालेलुया। तो जो है उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया, फल नहीं पाया। परमेश्वर आज हमारे अंदर, हमारे पास में आता है फल ढूंढने के लिए, और हम में अगर नहीं पाता है, पा जाता ठीक है, नहीं पाता है तो देखिए क्या करता है। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी के रखवाले जो वहां पर पानी देता था, घेरा करता था, जो बारी को सिंचाई करता था, कोड़ाई करता था, देखरेख करता था, बारी के रखवाले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए जगत में आकर के हमारा आज अनंत काल तक ले जाने के लिए बारी का रखवाला बना। हर बार परमेश्वर फल ढूंढने आता, फल नहीं पाता, हमारा रखवाला कहता एक बार प्रभु, एक बार पिता इन्हें क्षमा कर दे, एक बार इन्हें एक अवसर दे दे। हालेलुया। क्रूस में चढ़ कर भी बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि लोग नहीं जानते। रखवाले के अंदर में कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा मन है, जो हमको हर बार बचाते रहता है। हर बार उस पिता जो जलजलाहट का पिता है, परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर एक जरा सा भी क्रोध को, गुस्सा को, या कोई भी जरा सा पाप को बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा की भेंट को परमेश्वर गलत करके दोनों को मौत के घाट उतार, वो परमेश्वर जलजलाहट का परमेश्वर है, लेकिन हमारा रखवाला यीशु मसीह हर दिन जो है हमारे लिए कहता है इन्हें रहने दीजिए, इनको छोड़ दीजिएगा, इनको हम कोशिश करेंगे। तो जो है रखवाले से कहा, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढ गया। कितने वर्ष? 3 वर्ष। बचपना, जवानी और बुजुर्ग, बचपना, जवानी और बुढ़ापे में 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता। उसको पूछा जाए कि आप अंजीर के पीछे क्यों लगे हुए हैं? आप अंगूर के पास जाइए ना, वहां फल ढूंढ लीजिए।
आप अंजीर के पीछे क्यों लगे? लेकिन उन्होंने अंजीर के ही पीछे लगा। संसार अंगूर और उसके के बीच में हम और आप जो एक घर है, अकेले हैं, हम एक अंजीर है। और यीशु मसीह संसार की तरफ नहीं, हमारी तरफ आता है फूल होने। आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोके, जमीन को क्यों रोके। इतने ढेर सारे अंगूर का लता है, पेड़ है, वो भी हो सकता नहीं फल रहा है, उसके विषय में ये नहीं बोल रहा है। या अंजीर के विषय बोल रहा है कि हमारी जमीन को, भूमि को रोक करके रख रहा, अपना एरिया कैप्चर करके रख रहा, अपना जगह बना कर चल रहा है, भीड़ बना करके चल रहा, संख्या बढ़ा के चल रहा। इसको काट डाल, क्यों रोके रखे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, जो रखवाला है ना, मालिक से कहता, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। हालेलुया। यहां पर कहता है, रखवाला कहता है, हे स्वामी, हे मालिक, गिड़गिड़ा कर बोल रहा है, रोते हुए बोल रहा है, किसी इस वर्ष और रहने दे। एक बार फिर से इनको एक वर्ष का मौका दे दिया जाए, एक बार फिर से इनको 12 महीना का मौका दे दिया जाए, इसको फिर से एक बार जो है 52 सप्ताह का मौका दे दिया जाए, इसको फिर से एक बार जो है 365 दिन का समय दिया जाए। तो ऐसा कह करके जो है उसे रोक रहा है और कहता, मैं इसको अब ज्यादा ध्यान दूंगा और इसके चारों ओर खुदाई करूंगा, पेड़ जड़ के चारों ओर, और खोद करके उसके ऊपर में, उसके जड़ में खाद डालूंगा और पानी डालूंगा और इसको ज्यादा मेहनत करूंगा। और इतना करने के बाद आगे अगर फलता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर काट डालूंगा। आज हमारा रखवाला यीशु हमको हमारी जड़ों में खाद दे करके, पानी दे करके, चंगाई दे करके, शैतान से बचा करके, दुष्ट आत्मा से बचा करके, बीमारी से बचा करके, महामारी से बचा करके, कोरोना से बचा करके वो हमें बचाया। और हम लोग आज के मसीह लोग कहते हैं हमारी बुद्धि और ज्ञान था ना, इसलिए हम बचे। हम अच्छा स्वस्थ का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम बचे। स्वस्थ का ध्यान रखने से बचाए जाने का कोई कॉन्सेप्ट बाइबल वचन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं। बचाने वाला यीशु मसीह है, सुरक्षा देने वाला यीशु मसीह है, वही बचाता है। हालेलुया। तो काट डाला है, ये काट डाला जाएगा, काट डाला जाएगा। बड़ा अजीब गजीब सा लिखा हुआ है, काट डाला जाएगा। इसका मतलब है कि एक दिन न्याय हो, कटनी हो। हालेलुया। कटनी होगा, और इस कटनी से अगर हमको डर है तो हमें अपने आप को जो है एक सही पेड़ बनने की कोशिश करेंगे और पवित्र आत्मा रखवाला सहायता। हम लोग यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और यहाँ पर 1 से कुछ आगे तक देखेंगे। लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तुम तो उस वचन के अनुसार कारण जो मैंने तुमसे कहा सुधरो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, और वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर करके आग में झोंक देते और उन्हें जल जाते। हर जगह में काट डाल दिया जाएगा, काट डाला जाएगा और उसको आग में सूख जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए संभलने के लिए और सुधरने के लिए संकेत है।
कि हमें एक अच्छा फल जो है अच्छा पेड़ बन करके हमको चलना, नहीं तो हमें काट दिया जाएगा। मत्ती समाचार 3 अध्याय मत्ती समाचार 3 अध्याय उसका 10 को पढ़ें। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। उसको काट दिया जाएगा और आग में जला दिया जाएगा। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ में रखा हुआ है। कुल्हाड़ा जो है, कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा बहुत बड़ा हथियार जो पेड़ को काटेगा। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, फल से तुम पहचान लोगे अच्छा फल और निकम बुरा फल। फल से पहचान लोगे ये बुरा फल है या निकम्मा फल, अच्छा फल। तो जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट दिया जाएगा और सूख जाएगा, तो आग में झोंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। कुल्हाड़ा तैयार हो गया। हालेलुया। कुल्हाड़ा तैयार और कुल्हाड़ा को जड़ में रख दिया। क्यों? काटने समय ले जाता ना, जड़ में काहे रखा? क्योंकि पेड़ देखे उस कुल्हाड़ा को, पेड़ देखे उस कुल्हाड़ा को और देख करके भी तो समझ जाए, अच्छा फल लाने की कोशिश तो कर दे। हालेलुया। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ में रखने से क्या मतलब यही है कि पेड़ जो है उस कुल्हाड़ा को देख करके अपने आप को संभाल तो ले, और इतना नहीं संभले तो बताइए उसकी मेमोरी या उसको क्या हो गया जो कटने के लिए तैयार है। काटने वाला को भी देख रहा है, केवल कुल्हाड़ा को पकड़ने वाला नहीं, लेकिन जिससे पेड़ काटा जाए वो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ में। पेड़ भी देख रहा है कुल्हाड़ा और कुल्हाड़ा देख रहा है पेड़, सिर्फ काटने वाला नहीं। और काटने वाला एक दिन आएगा, अगर अच्छा फल लाता है तो कुल्हाड़ा वो अपना ले जाएगा बिना नुकसान किए, और अगर अच्छा फल नहीं लाता है तो कुल्हाड़ा वहीं पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा से उस पेड़ को काट दिया जाएगा और सूख जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह एक मेमना है, भेड़ है, दयालु है, और हम लोग आज की नया नियम की कलीसिया के लोग ये सोचते हैं हम एक अनुग्रह के समय जी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा सकता। अनुग्रह के समय हम जरूर जी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे, इसके पर्दे के पीछे हमको उल्टे सीधे कर्म कांड नहीं करना, नहीं तो हमारे लिए महंगा पड़े। तो कुल्हाड़ा पेड़ों में रखा हुआ वही यीशु मसीह जो आज मेमना था, वही यीशु मसीह एक दिन दोबारा आएगा तो दहाड़ता हुआ शेर के समान यहूदा का शेर बन गया। परमेश्वर जलनशील परमेश्वर है, वो बिना दया किए हुए इस धरती पर न्याय करे। हालेलुया। और उस समय बोल दिया जाएगा कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ में रखा हुआ। कितने बाइबल वचन में कितने जगह पर चेतावनी भरा हुआ वचन लिखा हुआ है। हम आशीष के वचन को पढ़ते हैं और चेतावनी वाले वचन को कहते हैं हमारे लिए खराब चीज लिखा हुआ है, उसको हम छोड़ देते हैं। हमको सब चीज को लेना, सब चीज को समझना। हालेलुया। वचन जो चेतावनी वाला वचन है वो कुल्हाड़ा है, वो संकेत कर रहा है, वो हमको ऑर्डर दे रहा है कि हम अपने आप को संभाल ले और अपने आप को जो है अच्छा पेड़ बनने की कोशिश करें। हम एक अच्छा पेड़ बनना, अन्यथा काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। मतलब न्याय में हमारे लिए परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए हमको अच्छा पेड़ बनना है और अच्छा पेड़ बन करके हमको चलना है। अच्छा पेड़ का फल से पहचान होता है, निकम्मा पेड़ का फल से पहचान होता है, झूठा भविष्यवक्ता का पहचान होता है कि वो भेड़ है या भेड़ बाहरी भेष भेड़ का है
और अंदर का भेड़ भेड़िए है। अगर अंदर भेड़िए है और बाहर भेड़ है, वो झूठा हो सकता है। तो हमें इस प्रकार से पहचान दिया गया। आइए अपने आप को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। और आज हमको दूसरे को पहचानने की जरूरत है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या गलती है, दूसरा का क्या कर रहा है, क्या बोला, उसको पहचानने की जरूरत नहीं। हमको खुद पहचानना है। क्या हमारे अंदर में अच्छा फल लाने के लिए अच्छा पेड़ है? क्या हम भेड़ के भेष में जरूर है? क्या अंदर में भी भेड़ है या अंदर में भेड़िए है? हमें आज हमको अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमको अपने आप को पहचानने के लिए अवसर दे रहा है। बुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। बुल्हाड़ा नजदीक में है, उसको जानिए। न्याय नजदीक है, परमेश्वर का क्रोध नजदीक है, परमेश्वर जो प्रकट होने वाला जंजलाहट के साथ वो नजदीक है। उस समय दया नहीं होगा, माया नहीं होगा। उस समय काट दिया जाएगा, राग में छोड़ दिया जाएगा। इसलिए पेड़ की जड़ में बुल्हाड़ा रखा। अपने आप को पहचाने, जाने, सोचे हम किस प्रकार से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। सेनाओं की यहोवा, सेनाओं की यहोवा, सेनाओं की यहोवा, सेनाओं की यहोवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक धन्यवाद, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। परम प्रधान सर्वज्ञकारी पिता परमेश्वर का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। महान सामर्थ्यकारी पिता परमेश्वर का शांति राज समर्पण, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रधान सर्वज्ञकारी पिता परमेश्वर का शांति राज समर्पण। यीशु के नाम में दे, 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 यीशु के नाम में दे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर का विश्वासी भाई बहनवा, ईश्वर के वचन लगे। विश्वासी भाई बहनवा, ईश्वर के वचन लगे।
आइए हम लोग अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। अंतिम प्रार्थना को जाएंगे। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपकी प्रेम और महान अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह। हम लोग के लिए अपना आत्मजीवन का आपके हाथ सौंपते हैं। सुंदर वचन का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। कृपा कर, दया कर, अनुग्रह कर, राधा स्वर्गीय पिता आपके नाम की बड़ाई तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते हैं खुदावंद। हम लोग के संपूर्ण जीवन को सौंपते यीशु मसीह। हम लोग को परमेश्वर यहोवा आज की रात में स्वरूप संत गवाही के इसमें धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हम लोग को परमेश्वर यहोवा अपने घरों से यहाँ पर ले आए यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग के संपूर्ण जीवन को सौंपते ज्ञान बुद्धि प्रकाश की याद में हम सबको दान बदान से भर दे प्रभु यीशु मसीह। ओ राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा मुक्ति दाता जीवित परमेश्वर यहोवा शांति के राजकुमार कभी न छोटा कभी न त्यागता राजा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा हम लोग के संपूर्ण जीवन को सौंपते ज्ञान बुद्धि प्रकाश की याद में हम सबको दान बदान से भर दे प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा तेरे जय हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा कभी न छोटा कभी न त्यागता राजा धन्यवाद यीशु मसीह। आज की रात में गीत भजन संगति आराधना को सौंपते हुए परमेश्वर जीव वचन को हम लोग के जन्म आशीष कारण बनने पाए यीशु मसीह। ऐसे अनुग्रह दिया कर राजा हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा हम लोग के संपूर्ण जीवन को सौंपते प्रभु हर एक भाई बहन को सौंपते यीशु मसीह। जो यहाँ पर नहीं आने से सबके जीवन से बातचीत का अनुग्रह का राजा प्रार्थना विनती के जीवन दे संगत के जीवन दे विश्वास का जीवन दे मसीह जीवन दे हर एक को डर भय के जीवन दे हर एक को ज्ञान बुद्धि प्रकाश की याद में दे हर एक को दान बदान से भर दे प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा हम लोग के संपूर्ण जन को सौंपते बाकी समय सौंपते हम लोग पिछले सप्ताह सवाला उसी तरह अगले सप्ताह समाप्त यीशु मसीह का मेल परमेश्वर यहोवा अगले सप्ताह मिल करके प्रभु आपको महिमा स्तुति करने पाए जिम्मा करने वो बाकी जन को सौंपते हुए धन्यवाद करते राजा प्रार्थना सुनने के प्रार्थना उत्तर दे सब धन्यवाद यीशु मसीह। सारे आदर की प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए बाकी समय सौंपते हुए धन्यवाद करते आपकी प्रेम के धन्यवाद करते छुटकारे के धन्यवाद करते आपकी दया के राजा। सारे आदर की प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए बाकी जन को सौंपते हुए धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से कृष्ण और देश आमीन। प्रभु प्रार्थना में हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी में हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति सावधानता हम सबों के साथ आज से लेकर सबको परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।